ओम गम गणपतिये नमः। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो का विषय है ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी। आज की इस वीडियो में आप संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में जानेंगे, साथ ही साथ सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की व्रत कथा। तो सबसे पहले जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार साल 2023 में कब रखा जा रहा है। जेठ मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 मई सोमवार को रखा जाएगा। 8 मई सोमवार को शाम से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। तो ऐसे में कुछ लोगों के मन में दुविधा है कि 8 मई को व्रत रखें या 9 मई को व्रत रखें। लेकिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि हो। इसीलिए 8 मई सोमवार को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय है रात 10:04। तो इस समय में आप चंद्रदेव की पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर बात करें अशुभ समय की, तो राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:15 से 8:57 तक। तो इस बीच में आप अपने व्रत की पूजा ना करें या फिर कोई भी आप शुभ काम इस समय में ना करें। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। ब्राह्मण दयादेव ने अपने चारों पुत्रों का विवाह बड़े ही उत्तम कुलों में श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्याओं के साथ किया। ब्राह्मण देवता की चारों बहुएं बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। सभी लोग बहुत खुश थे। जेठ का महीना आया तो जब संकष्टी चतुर्थी आई, तब बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, सासू जी, मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हूँ। मेरा संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का नियम है और मैं ये अनुष्ठान करना चाहती हूँ। तब उसकी सास ने कहा, देखो बेटी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती और ना ही मेरे परिवार वाले रखते हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर ये अनुष्ठान नहीं कर सकती। बहू ने कहा, लेकिन माँ जी, मेरा संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का नियम है। अगर मैं व्रत छोड़ूंगी तो बहुत ही अपशकुन होगा, गणेश भगवान नाराज हो जाएंगे। तभी ब्राह्मण दयादेव बीच में आकर बोले, बहू, तुम ये क्या कह रही हो? ये गणेश भगवान कौन है और तुम्हें ये व्रत पूजा करने की जरूरत ही क्या है? क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम आराम से रहो, तुम्हारे तो खेलने खाने के दिन हैं। तुम किसी लिए इस व्रत उपवास में पड़ रही हो? बहू ने अपने सास ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह उन्हें समझा नहीं सकी। थक हार कर उसे अपना व्रत बीच में ही छोड़ना पड़ा। उसने नियम भंग किया था, इसीलिए गणेश जी महाराज नाराज हो गए। उसने रो रो कर गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगी कि उसे अपना व्रत, अपना नियम तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन गणेश जी महाराज नाराज हो गए थे। कुछ समय बाद बहू गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब ब्राह्मण दयादेव ने उसका भी विवाह एक श्रेष्ठ कुल की ब्राह्मण कन्या के साथ करने का विचार किया और उसका रिश्ता पक्का कर दिया। जब विवाह का दिन आया और मंडप सजाया गया, सभी लोग बहुत खुश थे। जैसे ही विवाह का समय, विवाह का मुहूर्त निकट आया, तभी सब लोग वर को बुलाने के लिए उसके कमरे में गए। लेकिन वहाँ देखते हैं तो क्या, वर अपने कमरे में है ही नहीं। वहाँ पर खलबली मच गई कि आखिर दूल्हा चला कहाँ गया। सभी लोग दूल्हे को ढूंढने लगे, लेकिन दूल्हा मिले ही नहीं। धीरे धीरे यह समाचार कन्या पक्ष वालों तक भी पहुंच गया और वे लोग भी परेशान होकर दूल्हे को ढूंढने लगे। दूल्हे की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया है, पता नहीं वह किस हाल में होगा, पता नहीं उसका किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया। तभी उसे रोते रोते मूर्छा आ गई। मूर्छित अवस्था में ही उसे ऐसा लगा जैसे गणेश जी महाराज उसके सामने खड़े हों। तब वह भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगी और अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि तुमने संकष्टी चतुर्थी का व्रत बीच में ही छोड़ दिया था, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अगर तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत पुनः करोगी तो तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। तब बहू की मूर्छा दूर हुई। तब उसने अपने ससुर से कहा कि आप सबने मिलकर मेरा संकष्टी चतुर्थी का व्रत तुड़वा दिया था, उसी की वजह से हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए।
भगवान गणेश प्रसन्न हो तो व्यक्ति को अपने कामों में सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर भगवान गणेश नाराज हो तो भला मनुष्य अपने कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत तुड़वा दिया, इसी कारण भगवान गणेश नाराज हो गए हैं और विवाह जैसे पवित्र कार्य में अड़चन आ गई है। अब आप मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। तभी वह कन्या वहां पर आ जाती है जिससे कि उस लड़के का विवाह होना था, और वह अपनी होने वाली सास से कहती है, माँ जी, आप मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दें। मैं अपने पति की सलामती के लिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से करूँगी। तब उसकी माँ अपने होने वाली बहू से कहती है, ठीक है बेटी, तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करो। तब वह कन्या पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती है और गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगती है। वह कन्या पूरे साल की गणेश चतुर्थी का व्रत करती है। जब ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी आती है तब भगवान गणेश एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। तब वह कहती है, आइए ब्राह्मण देव, आप बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब वे ब्राह्मण देव कहते हैं, हे बेटी, मुझे तुम इतना भोजन दो कि मेरी तृप्ति हो जाए। तब वह कन्या बड़ी प्रेम से ब्राह्मण देव को भोजन कराती है और उन्हें दक्षिणा देती है। तब ब्राह्मण देव कहते हैं, हे बेटी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तब वह ब्राह्मण कन्या कहती है, हे ब्राह्मण देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरे पति के दर्शन हो सकें। तब ब्राह्मण देव वेशधारी गणेश जी महाराज कहते हैं, ऐसा ही होगा, तुम्हें शीघ्र ही अपने पति के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर जंगल में एक लड़का इधर उधर घूम रहा होता है, भूख और प्यास से व्याकुल, लेकिन उसे उस जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता। तभी वह दूर से कुछ लोगों को आते हुए देखता है। वह दौड़कर उनके पास जाता है। उसे पता चलता है कि वे लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे और अपने नगर को लौट रहे हैं। वे लोग उसे देखकर पूछते हैं, अरे बेटा, तुम इस भीषण जंगल में क्या कर रहे हो। तब वह कहता है कि मेरा विवाह होने वाला था, मैं अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर कुछ पुष्प लेने आया, लेकिन रास्ता भटक गया। अब मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तब वे उस लड़के से उसके नगर का और उसके घर का पता पूछते हैं और उसे कहते हैं कि हम उसी ओर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। तब वे उस लड़के को लेकर उस नगर में आ जाते हैं। ब्राह्मण दयादेव अपने पोते को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उस लड़के की माँ दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लेती है और रो रो कर कहने लगती है कि भगवान गणेश की कृपा से ही तुम मुझे पुनः प्राप्त हुए हो। साथ ही साथ वह उस कन्या को, जो कि उसकी होने वाली पत्नी थी, उसे बहुत आशीर्वाद देती है और कहती है, हे बेटी, ये तुम्हारी पूजा पाठ का, तुम्हारे व्रत उपवास का ही फल है कि मेरा बेटा आज सुरक्षित मेरे सामने खड़ा है। बड़ी धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस कन्या पर दया की, जैसे आपने उस कन्या की प्रार्थना सुनी, वैसे ही संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वाले, संकष्टी चतुर्थी व्रत की इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले सब पर आप अपनी दया बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।